हेलो एवरीवन। 71st बीपीएससी के मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने जो है अभी रिसेंट में जो बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। तो आज हम लोग जो है अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का, तो उसका जीएस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन से इसमें जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ है। तो ये जो है सिक्किम में आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष पे है। तो ओडिशा जो है नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक के टॉप पे है। इसके बाद आते हैं 43 की इनमें से किसी 2025 में पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। तो ये ओसामू सुजुकी जो कि जापान के हैं और इनकी डेथ हो चुकी है। और पद्म विभूषण जो बिहार की जो शारदा सिन्हा गायिका है उनको भी मिला है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 44 में कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी संस्था गठित की है। तो राष्ट्रीय टास्क फोर्स को गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है। तो गढ़ जाट की पहाड़ियां जो है ये संबंधित नहीं है, तो ये आंसर होगा। डाफला है, मिरी है और अबोर ये जो है संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है जो बवंडर की वर्षा होती है कर्नाटक में। इसके बाद नेक्स्ट है 47 पे आते हैं। 47 कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये वानिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर एमपी में है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पे जाना जाता है। तो झींगा मछली की राजधानी के तौर पे नेल्लोर को जाना जाता है। इसके बाद आते हैं 49 पे। 49 कह रहा है कि खासी पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है। तो संवहनीय प्रभाव नहीं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से नहीं, अभिसरण प्रभाव नहीं, पर्वत विरोध प्रभाव। वहां पे जो पर्वत का जो आकार है वो थिस्ल कीप की तरह है, तो इस वजह से जो है वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऋग्वेद में नदी स्तुति निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख है। तो गंगा, यमुना, हरिरुद्र। गंगा यमुना का है तो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 51 में आते हैं। 51 कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित देवी निर्मित देश शब्द का अर्थ क्या है। तो 51 का हो जाएगा सप्त सिंधु क्षेत्र भी है, ढक्कन का दक्षिण क्षेत्र, हेमतेंदु क्षेत्र, ये तीनों है, तो इसका एक से अधिक हो जाएगा। ये बहुत कंफर्म वे में तो नहीं लिखा गया है, बट ये सप्त सिंधु तो एग्जैक्टली एकदम ट्रू है कि ये होगा ही होगा। हेमतेंदु क्षेत्र थोड़ा मान सकते हैं और ढक्कन का दक्षिण क्षेत्र को भी माना जा सकता है, तो इसका आंसर 51 का डी होगा। 52 अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अधिकार व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है पन्याध्यक्ष भी जुड़ा हुआ है, समस्याध्यक्ष भी जुड़ा हुआ है, शुल्काध्यक्ष भी जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर उपरोक्त से अधिक हो जाएगा। 53 क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट करे स्थिरवादी ही नायन एक अन्य संप्रदाय था। बी है कि कनिष्क ने स्थिरवादियों को संरक्षण दिया था। सी है स्थिरवादियों बंगाल क्षेत्र से अधिक प्रचलित थे। तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो ये जो है स्थिरवादी बंगाल क्षेत्र से अधिक प्रचलित है, तो इसमें स्थिरवाद संप्रदाय था। ये लगभग सारे स्टेटमेंट सही है, तो ये इसका भी आंसर दी जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 54 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है अल बरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे। इसके बाद बोल रहा है कि अल बरूनी ने भारतीय दर्शन के बारे में जानने की श्रृंगेरी का दौरा किया। सी है अल बरूनी मोहम्मद गौरी के साथ था, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो अल बरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे, इसका आंसर ये जाएगा।
55 बोल रहा है कि प्रोटीन को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है, तो ये है बायोयूरेट परीक्षण, यही सही आंसर है इसका। इसके बाद है 56 में कह रहा है कि एक वयस्क के हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त की मात्रा क्या होती है, तो ये जो होती है 5 लीटर के करीब होती है। फिर 57 बोल रहा है कि क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य निम्न का उत्पादन करना है, मतलब क्या वो उत्पादन करता है, तो वो यूरिक अम्ल नहीं, पायरुविक एसिड नहीं, गुआनिन नहीं, एटीपी का प्रोडक्शन करता है ये क्रेब्स चक्र। इसके बाद आते हैं 58 में। 58 क्या बोल रहा है, हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु होता है, तो हेमोग्लोबिन में जो है Fe2+ अवेलेबल रहता है। फिर बोल रहा है 59 में कि निम्न में से सबसे खतरनाक किरणें कौन सी हैं, तो सबसे खतरनाक किरणें अल्फा नहीं, बीटा नहीं, गामा किरणें हैं, ये सबसे खतरनाक किरणें हैं। 60 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से रंग प्राथमिक रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंग रेड तो है ही, ग्रीन है ही, इंडिगो भी है ही, ब्लैक नहीं है, तो ये जो है प्राइमरी कलर ब्लैक नहीं है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा ब्लैक। 61 पे आते हैं। 61 क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर निम्न सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे काम करता है, तो ये कुल आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। 62 क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्टल लेंस आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि किण्वन के दौरान ब्रेड केक या स्पंजी बनाने वाली गैस निम्न में से निम्न होती है, तो वो कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके बाद है 64 में क्या रहा है कि फ़ारेनहाइट में जल का गलनांक है, जल का गलनांक हमें बताना है, तो फ़ारेनहाइट में तो ये 32 डिग्री F हो जाएगा। परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का नाम, तो जिसका एटॉमिक नंबर 6 है उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम हो जाएगा कार्बन, कार्बन का 6 होता है। LPG सिलेंडर गैस के रिसाव को पता लगाने के लिए मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है, तो यहाँ पे थाइलोइथिलाइमीन हो जाएगा। मेजॉन निम्न में से उपस्थित होती है, तो मेजॉन किस में अवेलेबल होती है, तो ये जो है बाहरीय किरणें ऐसा लिखा हुआ है, बट ये कॉस्मिक रेज होगा, इसका इंग्लिश रूपांतरण देख लेते हैं ज़्यादा। कॉस्मिक रेज 67 का कॉस्मिक रेज है, ये थोड़ा पढ़ना बहुत इजी है, और उसका इतना शुद्ध हिंदी है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है समझने में। तो ये था साइंस का क्वेश्चंस, और कहीं क्वेश्चन है नहीं, तो आज ये इतना ही था क्वेश्चन साइंस और GS का। तो ये आंसर्स का सेशन अच्छा लगे क्वेश्चन आंसर का,